गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम प्रिंस है और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन। ये छठा चैप्टर है मैथ्स का। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल और रिमाइंडर थ्योरम करेंगे। इसके सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं फैक्टर थ्योरम अपलोड करूँगा। बहुत आसान चैप्टर है, सवाल भी बड़े आसान आते हैं। तो चलिए चलते हैं, देर किस बात की। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन चैप्टर में बेसिकली आपको दो थियरम्स पढ़ने होंगे। पहला थियरम है रिमाइंडर थियरम और दूसरा थियरम है फैक्टर थियरम। बेसिकली यही दो थियरम के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। बट उससे पहले हमारे लिए ज़रूरी है, अगर हम इस चैप्टर में प्रोसीड करना है तो हमको ये जानना और ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि हम डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम 2-3 एग्जांपल करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम में जाएंगे, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं एक्स टू द पावर क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8, ठीक है। इसे हमें डिवाइड करना है। किसे डिवाइड करना है? डिवाइड बाई x माइनस 1। तो हम एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना पहले सीखेंगे, फिर हम लोग इसमें जाएंगे। इसको सीखने के बाद ये बहुत आसान हो जाता है बेसिकली। तो x माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8, ठीक है। तो हमें देखना होगा कि हम x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा x क्यूब आए, ठीक है। तो हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन के साइड में हम लोग एक्स स्क्वायर लिखेंगे। वील राइट एक्स क्यूब हियर, ठीक है। अब 1 को भी उसी से मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो -1 को भी अगर हम लोग एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो इट विल कम एज माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल में ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पे साइन बदल जाते हैं। तो ये पॉजिटिव था, ये बन गया नेगेटिव। ये नेगेटिव है तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, यहाँ से ये हो गया -7 प्लस एक्स, तो ये बन गया -6x स्क्वायर। ये लेते आएंगे हम लोग नीचे प्लस 14x, ठीक है। तो x से हम लोग क्या इंटू करेंगे कि मुझे -6x स्क्वायर मिलेगा। ऑब्वियसली -6x मल्टीप्लाई करेंगे x से तो ये बन जाएगा -6x स्क्वायर। -1 इंटू -6x स्क्वायर क्या देगा मुझे? ये मुझे +6x देगा। अब फिर से साइन चेंज होगा, ये कट गया और प्लस 14x माइनस 6x मुझे देगा 8x। अब -8 नीचे आएगा -8, ठीक है। तो x से क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि मुझे वो 8x दे। ऑब्वियसली सिर्फ +8 रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग +8x लिखेंगे। -1 इंटू 8 विल गिव मी -8। साइन बदलेगा, प्लस माइनस ये कट गया, माइनस प्लस ये भी कट गया और आया 0। तो हमें हमारा क्वोशंट मिल गया। हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 0 है और क्वोशंट हमें क्या मिला? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। बेसिकली क्वेश्चन में दिया जाता है कि ये इक्वेशन को आपको फैक्टराइज कम्प्लीटली करना है। फैक्टराइज कम्प्लीटली मतलब फैक्टराइज कम्प्लीटली करने का ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ कम्प्लीटली फैक्टराइजिंग द इक्वेशन। उसके बाद और भी स्टेप्स है, बट उससे पहले डिवीजन कैसे करना है वो मैं सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसके एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बढ़ते हैं डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल का एक और एग्जांपल की तरफ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे थियरम्स की तरफ, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमें डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। किससे डिवाइड करना है हम लोग को? डिवाइड बाई x माइनस 2 से इस बार डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा, आप लोग सीख चुके हैं पहले, मैं बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ। कुछ चीज़ें बस ध्यान में रखनी है, ठीक है। पहले देखना है मुझे कि x से क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब आए, ठीक है। हमेशा ये चीज़ देखेंगे आप लोग। क्या करेंगे कि ये टर्म आए। ऑब्वियसली मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे एक्स क्यूब मिलेगा। -2 को भी उसी से करना पड़ेगा
तो इट विल गिव मी -2x²। साइन बदलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस था तो नेगेटिव, यहाँ माइनस है तो यहाँ पॉजिटिव, ये कट जाएगा। +2 + x विल गिव मी +3x² -4x, 4x यहाँ से नीचे उतर जाएगा। अब x से क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि इट विल गिव मी +3x², +3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव मी +3x², -2 × 3x विल गिव मी -6x, राइट। साइन बदलेगा, कट गया, ये बन जाएगा +2x -4, x से क्या इंटू करेंगे, +2 इंटू करेंगे, इट विल चेंज इंटू +2x, -2 इंटू +2 इज -4, साइन बदला और फिर से कट के 0 आ गया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी तक आप डिवाइड करना तो आराम से सीख चुके होंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं थियोरम्स की तरफ। थियोरम्स बेसिकली ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, इससे सवाल भी लगभग 1-2 आते हैं, 3-4 नंबर के ही आते हैं और बहुत आसान सवाल होते हैं, मतलब चुटकी में हो जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं थियोरम्स की तरफ। जैसे मान लो रिमाइंडर थियोरम, आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली रिमाइंडर थियोरम के ऊपर डील करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा वो फैक्टर थियोरम के ऊपर होगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी इक्वेशन मैं ले लेता हूँ, x³ - 7x² + 8x + -1 या फिर +1, ठीक है, कुछ भी कोई भी इक्वेशन ले लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इसको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग पहले लेते थे ना कि कोई भी क्वांटिटी हमें नहीं पता हो तो लेट दिस इक्वल्स टू x, राइट, हम लोग लेते थे। इसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर हमें x की वैल्यू नहीं पता है तो हम लोग ऐसे लेते हैं, लेट द इक्वेशन जो भी दिया हुआ है बी fx x के टर्म में, ठीक है। अगर मेरा वही इक्वेशन y³ - y² + 7y -1 होता तो हम यहाँ पर इक्वेशन को fy पकड़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बस ये एक लेने का ढंग है, इससे कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। हम लोग बस इसको ऐसे लिखते हैं, हम इसको बस लेट करके इसको fx लिखते हैं, fy लिखते हैं। x मतलब x के टर्म में है, y मतलब y के टर्म में है, z के टर्म में होता तो हम लोग fz लिखते, g के टर्म में होता तो हम लोग g लिखते हैं। बेसिकली हम लोग फैक्टराइजेशन में fx और gx का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। f क्या, हम लोग कोई भी टर्म ले सकते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वी ओनली टेक f, g भी हो सकते हैं, आप p भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, कुछ भी, बस ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप रिमाइंडर थ्योरम देखिए होता क्या, इफ़ अ पॉलिनोमियल fx मतलब कोई भी इक्वेशन इस प्रकार का y³ के टर्म में या फिर x के टर्म में, कोई भी टर्म में, इज़ डिवाइडेड बाई x - a, जैसे x - 1 हो गया, x - 2 हो गया, कुछ भी, x + 3 x + 7 कुछ भी x के टर्म में होगा ना तभी तो डिवाइड होगा, राइट। जैसे अभी हम लोग प्रीवियस एग्जांपल्स में किए तो हमने x - 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो ये a वहाँ पे वो डिजिट हुआ, x तो कांस्टेंट है क्योंकि हमारा इक्वेशन में x है, ठीक है। तो इफ़ अ पॉलिनोमियल fx इज़ डिवाइडेड बाई x - a देन द रिमाइंडर इक्वल्स टू fa। ये बहुत ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये थ्योरम कहना क्या चाह रहा है, समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तो यही इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है, x³ - 7x² + 8x + 1, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ, ठीक है, तो कोई भी हमने इक्वेशन ले लिया, अगर हम कहते हैं कि लेट द इक्वेशन बी fx x के टर्म में है, ठीक है। तो अगर उस इक्वेशन को हम लोग, तो अगर उस इक्वेशन जो fx है उसे हम लोग x - 2 या फिर कोई भी टर्म हो, कोई भी हो, x - 2 x - 3 कुछ भी हो, अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा f(2). मतलब समझाता हूँ, f(2) इन द सेंस मतलब हमें x के बदले 2 प्लेस करना है इस इक्वेशन में, ये इसके कहने का तात्पर्य है। दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग। अगर कहा जा रहा है कि इफ़ अ पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाई x - a तो उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर किसके बराबर होगा, अगर हम लोग x के बदले a पुट करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा, ये कहने का सीधा तात्पर्य। तो बेसिकली इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये कि हमें वो डिवीज़न नहीं करना पड़ेगा, वो डिवीज़न करके उस कंक्लूजन पे नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पिछला सवाल ले लेते हैं, ठीक है।
जैसे पिछला सवाल था, हम लोगों ने इस इक्वेशन को x माइनस टू से डिवाइड किया, ठीक है। तो अगर हमें ये नहीं पता हो, हमें इसका रिमाइंडर चाहिए अगर हम x माइनस टू से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, लेट द इक्वेशन बी एफ एक्स, ठीक है। अगर हम लोग एफ एक्स को x माइनस ए, यहाँ पर a इक्वल्स टू टू, उससे डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, एफ ऑफ ए, राइट, एफ ऑफ ए ही आएगा। तो देखते हैं, ए के बदले हम लोग क्या पुट करेंगे, टू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर है, ठीक है। अब ए के बदले हमें टू पुट करना है, मतलब यहाँ पर हम टू पुट करते हैं, टू क्यूब प्लस टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू माइनस फोर, टू का क्यूब हमें एट देता है, प्लस टू की हमें फोर देता है, माइनस एट माइनस फोर, तो एट से एट कैंसिल, फोर से फोर कैंसिल, हमारा रिमाइंडर क्या आया, ज़ीरो, जो हमने सॉल्व करके भी उस समय निकाला था कि रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आ रहा था, ठीक है। तो सीधा कहने का तात्पर्य ये है कि बेसिकली इससे आसान हो जाता है, रिमाइंडर थ्योरम से आपको वो लॉन्ग मेथड नहीं करना पड़ता उसका रिमाइंडर निकालने के लिए। रिमाइंडर थ्योरम बहुत सा आसान है, कुछ याद करने जैसा तो कुछ है नहीं। वैसे भी जब आप एग्जाम में इसका एप्लीकेशन करेंगे, यू डोंट हैव टू राइट दिस, आपको सिर्फ लिखना पड़ता है सिंस रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत आसान है। समझना ये है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन है, जैसे मान लो पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल जिसे हम एफ एक्स के टर्म में ले रहे हैं, अगर हम उसको x माइनस वन हो, x माइनस टू हो, किसी से भी हो, आप बस देखना वो x माइनस ए से टर्म में हो, उससे अगर वो डिवाइड हो रहा है तो सीधा सीधा जो रिमाइंडर आएगा वो x के बदले आपको वो डिजिट प्लेस करके ही मिलेगा। अगर x के बदले हम लोग वन पुट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर हमें मिल जाएगा, ठीक है। अभी एक चीज़ आप लोग देखो, रिमाइंडर थ्योरम कह रहा है कि वो x माइनस ए से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपके सामने कोई भी एक इक्वेशन ले लूँ, ठीक है, अगर मैं उसको कहूँ आपको डिवाइड करने को x प्लस टू से, ठीक है। तो अभी देखो, मुझे कहा गया था कि मुझे x माइनस ए से के टर्म में हो, तो अगर इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अच्छा, आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस ऑफ माइनस टू, माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, मैं भूल गया बेसिकली, सॉरी। x प्लस टू को हम लोग x माइनस ऑफ माइनस टू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट। तो इस केस में हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो हो जाएगा f ऑफ माइनस टू। कुछ कुछ केस में माइनस में भी होता है, कुछ कुछ केस में पॉजिटिव में होता है। बेसिकली ये चीज़ याद कर लो, सिंपल है बस। अगर x माइनस वन दिया होगा तो हमें x के बदले वन पुट करके देखना है, और अगर हमें यहाँ पर पॉजिटिव साइन दिया गया होगा तो हमें x के बदले नेगेटिव ऑफ उसका देखना पड़ेगा। क्यों, मैंने समझा दिया यहाँ पे, बिकॉज x माइनस ए के टर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग x माइनस ए के टर्म में देखेंगे तो x माइनस तो है यहाँ पे, तो a क्या हुआ, a तो वन ही हुआ, राइट। यहाँ पर x माइनस नहीं है, तो इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं हम लोग x माइनस ऑफ माइनस वन। अब देखो ये x माइनस के टर्म में आ गया, तो a क्या हुआ मेरा, a तो माइनस वन हुआ ना, तो a के बदले हम लोग माइनस वन पुट करेंगे, ठीक है। तो यही होता है रिमाइंडर थ्योरम, बहुत आसान है, इसके सवाल करेंगे तो आप लोगों को बहुत क्लियर हो जाएगा। इतना थियरी बेसिकली इस चैप्टर में बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड सवाल करते हैं, फिर आपका रिमाइंडर थ्योरम का रिलेटेड टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये पहला सवाल है, हमें दिया गया क्वेश्चन में फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द इक्वेशंस व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस थ्री, मतलब दोनों इक्वेशंस को हम लोग x प्लस थ्री से डिवाइड करेंगे और दोनों इक्वेशन का हमें रिमाइंडर बताना है। तो बड़ा आसान है, हम लोग पहले क्या लिखेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू ये इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस वन, ठीक है। तो हमें दिया गया x प्लस थ्री, अगर हम लोग को याद हो हमें दिया गया था रिमाइंडर थ्योरम में x माइनस ए के फॉर्म में, तो हम x प्लस थ्री को ऐसे लिख सकते हैं x माइनस ऑफ माइनस थ्री, मैंने बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पर x के बदले हम लोग को पुट क्या करना होगा, माइनस थ्री। कहा था जब पॉजिटिव साइन रहे तो माइनस पुट करोगे, और जब नेगेटिव साइन रहे तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। ये रीज़न है उसका बेसिकली, क्योंकि x माइनस के टर्म में अगर हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ माइनस थ्री आएगा।
तो अगर x के बदले -3 हम लोग डालेंगे तो देखते हैं क्या वैल्यूज़ आता है। तो 2 इंटू -3 का होल स्क्वायर -7 इंटू -3 -1, minus into minus is positive, तो 2 into 9 is 18, -7 into -3 again positive, plus 21 -1 which is 38। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर इस क्वेश्चन का निकला 38। बढ़ते हैं अगले इक्वेशन की तरफ। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन है 3x³ माइनस 7x² प्लस 11x प्लस 1। ठीक है, तो हमें इसे भी कंसिडर करते हैं। लेट f(x) इक्वल्स टू 3x³ माइनस 7x² प्लस 11x प्लस 1, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें फिर से x+3 से डिवाइड करना है, तो x+3 को फिर से हम लोग लिख सकते हैं x माइनस ऑफ -3। फिर से बोल रहा हूँ, पॉजिटिव साइन रहेगा तो हम लोग यहाँ पर क्या पुट करेंगे, नेगेटिव साइन। ठीक है, नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो अगर हम लोग x की जगह पे -3 बैठाएंगे तो देखते हैं इक्वेशन क्या बनता है। -3 का होल क्यूब -7 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू -3 प्लस 1, तो 3 इंटू 3 इट्स 27, और 3 बार है तो नेगेटिव साइन एक बार आ जाएगा। 3 इंटू -27 -7 इंटू 3 इंटू 3 इज़ 9, माइनस कट जाएगा, प्लस 11 इंटू -3 इज़ -33 प्लस 1। ठीक है, तो 27 3 सा बेसिकली होता है 20 40 60 -81, -7 9 सा 63 -33 प्लस 1, तो 80 प्लस 60 140 170 173 176 -1 -177 प्लस 1 -176 इज माई रिमाइंडर। ठीक है, तो दिस इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर, जो हम विदाउट डिवीजन फाइंड कर पाते हैं। ये बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जहाँ पर हमें इक्वेशन दिया गया है और कहा गया है कि व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय x-2 रिमाइंडर का जो वैल्यू आता है वो k है। आप ये देखिए इक्वेशन में भी k है और रिमाइंडर जो है वो भी k है, तो हमें k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे लेट f(x) इक्वल्स टू द रिक्वायर्ड इक्वेशन x³ प्लस 3x² माइनस kx प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पर x-2 दिया गया है। अच्छा सुनो, इसको अगर आपको इस वाले में थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि मुझे f(x) के वाले क्या पुट करना है, तो मैं एक बहुत आसान सा चीज़ आपको समझाता हूँ, समझने के लिए जान लो। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो x-2 इक्वल्स टू 0 लगा दो सब में इक्वल्स टू करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे x के बदले क्या बैठाएं, +2 बैठाएंगे। अगर x +1 होता तो इक्वल्स टू 0 कर दो। यहाँ पर क्या बैठाएंगे, x इक्वल्स टू -1। जो आपको आसानी से समझ आए वो फॉलो करो। ये वाला भी बताया था मैंने कि x -3 करके कर सकते हो। ये वाला भी बता रहा हूँ कि अगर +1 है तो 0 समझ लो, माइनस है तो 0 समझ लो यार। -2 को उधर भेजोगे तो +2, तो x के बदले +2 बैठाइए होगा, +1 है तो x के बदले -1 बैठाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर -2 है, तो -2 है तो मुझे क्या बिठाना है, x के बदले +2। फाइन, f(2) बिठाएंगे तो क्या आएगा, 2 का क्यूब प्लस 3x², 3 का इंटू 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 प्लस 4। ठीक है, 2 4 8 प्लस 2 2 4। ठीक है, तो +8 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर विच इज़ 2 2 4, 3 4 12 माइनस 2k प्लस 4, तो इट विल चेंज इनटू 24 माइनस 2k। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर है। अब देखो क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि रिमाइंडर इक्वल्स टू k, इसका मतलब 24 माइनस 2k मस्ट बी इक्वल टू k। रिमाइंडर तो दिया गया था हमें क्वेश्चन में, तो 24 इक्वल्स टू 3k यहाँ से निकला और हमारा k का जो वैल्यू आया वो 8 आया। द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ k इज 8 विच इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एक्चुअली पास में गाना बज रहा है, मैं मना तो नहीं कर सकता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा सर थोड़ा तेज़ बोलूँ, बट क्या कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 8x सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल लीव्स द रिमाइंडर 10 व्हेन डिवाइडेड बाई 2x + 1।
ऐसा ठीक एक सवाल 2017 के बोर्ड्स में आया था जब मेरी दीदी ने बोर्ड दिया था, एंड तब मैं सोचता था, दीदी बोलती थी कि यार फैक्टराइजेशन है वो तो हमने भी करा है क्लास 7-8 में, फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो मैं क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। तो जब 10 में आया तो मुझे भी पता चला कि यार हाँ यार ये तो ऐसे बनता है, ठीक है। कि 2017 में सेम सिमिलरली यही सवाल आया था, बस जो वैल्यूज़ थे वो अदले बदले थे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया व्हाट शुड बी एडेड, तो हम लेट द नंबर बी एडेड के ले लेंगे, ठीक है। लेट द नंबर बी एडेड, उसे हम के ले लेंगे। तो हम इक्वेशन क्या बनता है फिर हमारा, 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, राइट। तो हम इसे fx ले लेंगे, ठीक है, fx, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 10। अब हमें दिया गया है कि हमारा डिवाइजर 2x+1 है, तो मैंने कहा था जैसे ऐसे टर्म्स में आएंगे आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि भाई फिर हम x के बदले क्या बैठाएं, कंफ्यूज करोगे, इसीलिए मैंने आपको वो =0 वाला तरीका बताया। तो हम वही करेंगे, यहाँ पर भी 2x+1 =0 कर देंगे। यहाँ से x क्या निकलेगा, -1, x के बदले हम लोग क्या पुट करेंगे, -1/2, ये पुट करेंगे, ठीक है। ये जान लो यार, बहुत काम आने वाला है, ये बस समझ लो कि मुझे ऐसे ही निकाल लेना है, ठीक है, बहुत आसानी से निकल जाना है। तो हमें क्या पुट करना है, हमें x के बदले -1/2 पुट करना है, ठीक है। तो f ऑफ -1/2 पुट करते हैं हम लोग इक्वेशन में, तो 2 × -1/2 का होल क्यूब -3 × -1/2 का होल स्क्वायर -8 × -1/2 प्लस के, राइट। तो 2 इंटू माइनस रह जाएगा -1/248 बन जाएगा, ठीक है। -3 इंटू स्क्वायर में चला जाएगा तो 1/4, ठीक है। -8 इंटू -1/2 ऑब्वियसली प्लस के। तो यहाँ से इक्वेशन जो बना हमारा वो है -2/8, तो ये कट के -1/4 हो जाएगा, -3/4, माइनस इंटू माइनस इज पॉजिटिव, तो +8/2 विच इज़ 4 प्लस के, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं -1 -3 4 तो है ही एलसीएम, +4 प्लस के, तो ये हो जाएगा -4/4 विच इज़ -1 + 4 प्लस के विच इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस के, राइट। 3 प्लस के हमारा आता है, यहाँ पेन का इंक भी जवाब देने लगा है, 3 प्लस के आया। तो रिमाइंडर हमें दिया गया है 10। पेन का इंक खराब हो गया है तो वेट करो मैं अच्छा ठीक है, पेंसिल है मेरे पास, पेन से लिख लेता हूँ, पेंसिल से, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। 3 प्लस के इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो यहाँ से के का जो वैल्यू हमारा निकलेगा वो है 10 - 3 विच इज़ इक्वल्स टू 7, ठीक है। दिस इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर के। ये सवाल सिमिलरली सवाल 2017 के बोर्ड्स में भी आया था मेरी दीदी के ईयर में। तो ऐसे ही सवाल आते हैं, बड़े आसान होते हैं, बस आपको एक चीज़ जानना होता है, वो है ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये दिया हुआ है तो हम इस कंक्लूजन में कैसे आएँ कि एक्स के वैल्यू में क्या बिठाना है। बस =0 कर दो भाई, फिर एक्स को यहीं रखो, बाकी सब जो भी है उसको उस तरफ भेज दो, जो भी आएगा एक्स के बदले वही बैठाना है, बस बैठाते जाओ और फिर वहाँ से आराम से निकाल लो, ठीक है। तो बेसिकली लगभग ऐसे ही सवाल मिलेंगे आपको इस चैप्टर में। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा बेसिकली वो फैक्टर थ्योरम के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो लगभग ख़त्म होता है बिकॉज मैंने लगभग ऑल राउंड सम्स करा दिए इस चैप्टर से। जो थोड़े मोड़े बचे सम्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फैक्टर थ्योरम में साथ ही करा दूंगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इससे रिलेटेड सम्स भी हैं, मैं डाल दूंगा। तो फिलहाल आप लोग रिमाइंडर थ्योरम फोकस करिए, इसे समझिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम्स, स्टे हैप्पी, ठीक है, बाय बाय।